अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा इसका टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है और डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है, उसमें असल जो फिनोमेना है वो किसी एक कांस्टेंट का आता है। कांस्टेंट कैसा होता है, किसी एक कैपेसिटर के लिए हम अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं ये जल्दी चार्ज होगा, ये बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका अंदाज़ा हम उस फैक्टर से करते हैं। वो फैक्टर है क्या बेटा, आज हमने उसे बेटा अंडरस्टैंड करना है। एक छोटा सा सर्किट जिसे बेटा एक कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक रेजिस्टर को एक कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद दो स्विचेस लगाएं और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये सर्किट बेटा कहलाता है आरसी सीरीज सर्किट। इस सर्किट को इस्तेमाल करते हैं बेटा हम एक कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए भी और डिस्चार्जिंग के लिए भी। हमेशा याद रखिएगा बेटा, कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग आपके पास इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, इसको अंडरस्टैंड हमने करना है। इंस्टेंटेनियस कि एक ही लम्हे के अंदर जब भी बैटरी आप कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर चार्ज हो जाए, और एक ही लम्हे के अंदर जब बैटरी आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, जबकि एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है, बतदरीज इसके ऊपर चार्ज स्टोर होते चले जाएंगे, मतलब कि एक ख़ास वक्त लेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आकर चार्ज स्टोर होंगे। और वैसे ही जिस तरह से इसके ऊपर चार्ज आकर स्टोर हुए थे, डिस्चार्जिंग के अंदर भी अपना एक टाइम लेता है, टाइम लिमिट अपने पास रखता है अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। तो ये दो पॉइंट्स आपने बेटा यहाँ पर जहन में रखने हैं। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कि एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है कि ये आरसी प्रोडक्ट कितना कुछ है। इस आरसी प्रोडक्ट का जो यूनिट है बेटा, ये टाइम के यूनिट के बराबर आता है। ये टाइम का यूनिट है क्या, इसको हम फर्दर आगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए इसे आरसी टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट। क्लियर बेटा, टाइम कांस्टेंट इसको किस तरह से, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट टाइम से मैच करता है, तो इसीलिए लफ्ज़ इसके लिए फिज़िक्स में इस्तेमाल किया जाता है टाइम कांस्टेंट का। वो वक्त जो कि एक कैपेसिटर को अपनी चार्जिंग के लिए दरकार होगा, या वो वक्त जो एक कैपेसिटर को अपनी डिस्चार्जिंग के लिए दरकार होगा, उसे नाम दिया जाता है बेटा आरसी टाइम कांस्टेंट। क्लियर बेटा, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब इससे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है चार्जिंग प्रोसेस। बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने यहाँ से पहले S1 स्विच को कनेक्ट कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। अब रेजिस्टर के थ्रू यहाँ से हमारे पास कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और कैपेसिटर के कनेक्शन की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। एज वी डिस्कस्ड कि यहाँ ये चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग प्रोसेस एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, तो हम इसे एक मैथमेटिकल रिलेशन से ज़ाहिर करेंगे। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इसको मैथमेटिकल रिलेशन Q बराबर है Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर T डिवाइडेड बाई आर सी। T यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। अब 1 माइनस ई रेज टू पावर T माइनस आर सी, इसके अंदर Q नॉट वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ चार्ज है जो कि इन्फिनाइट टाइम के बाद आकर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को Q नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरता है, टाइम कांस्टेंट को कुछ बुक्स के अंदर बेटा टा से उसने रिप्रेजेंट किया होगा, पीटीबी के अंदर तो उसे स्मॉल टी से ज़ाहिर किया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपके टा से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 टा लिखा हुआ है, यानी कि 1 आरसी एक टाइम कांस्टेंट जब गुजर जाता है उस वक्त ये रिलेशन हमें क्या बताता है, Q बराबर है Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर, टाइम की जगह पर अब बेटा 1 आरसी हमने पुट करना है। नेगेटिव की टर्म वैसे रहेगी, आरसी डिवाइडेड बाई आरसी, आरसी से आरसी को कैंसिल आउट कर देंगे,
Q बराबर होगा Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर -1। ठीक है बेटा, इनकी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करेंगे। ई रेज टू पावर -1 को आप डिवीजन में 1/e भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपके पास चार्जिंग का कि कितना कुछ चार्ज आकर स्टोर हुआ है जब हमने यहाँ से स्विच 1 को क्लोज किया हुआ है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे बेटा, Q बराबर होगा Q नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 1। इसकी वैल्यू आपके पास बेटा होती है 2.718 और 1 डिवाइडेड बाई 2.78 इसकी वैल्यू मालूम करें और 1 में से माइनस करेंगे तो 0.63 आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि बेटा जब भी फर्स्ट टाइम कांस्टेंट गुजरता है, एक आरसी के बराबर का टाइम गुजर जाता है, तो उस वक्त कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल चार्ज, देखिए मैक्सिमम चार्ज आ सकता था Q नॉट और पहला आरसी फैक्टर गुजरने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज आकर स्टोर हुआ है वो है 0.63। अब इसको क्या कहा जा सकता है, आफ्टर द 1 आरसी टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज अप टू 63% चार्ज। 63% तक वो अपना एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद चार्ज हो जाता है। अगर इसको ग्राफ के जरिए से देखना चाहें बेटा, हियर इज, अगर यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम को लें सेकंड्स के अंदर और वाई एक्सिस के ऊपर हम चार्ज को ले लें, जो कि कॉलम्स की सूरत के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से यहाँ से देखें, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, सेकंड टाइम कांस्टेंट, थर्ड टाइम कांस्टेंट, फोर्थ टाइम कांस्टेंट, फिफ्थ टाइम कांस्टेंट के बाद फर्स्ट टाइम कांस्टेंट गुजरा है और यहाँ पर देखें चार्ज की जो लिमिट आई है वो 0.63 Q नॉट के बराबर इसके ऊपर स्टोर हो गई है। ग्राफ के जरिए से भी हमें ये जाहिर हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से इस तरह से दिखाते चले। इसके बाद सेकंड, आफ्टर दी टी बराबर है 2 यानी कि 2 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद हमारे पास चार्जिंग कितनी % तक हो जाएगी वो हमने चेक करना है। तो इसी ही रिलेशन के अंदर Q बराबर होगा Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर, अब T की जगह पर हमने बेटा यहाँ पर 2RC लिखना है, माइनस का फैक्टर वैसे 2RC डिवाइडेड बाई RC, RC को RC से कैंसल आउट कर दें तो आपके पास Q बराबर होगा Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर -2। अब -2 को डिवीजन में लिखें 1 डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर और ई की वैल्यू यही आपके पास है 2.718 और इसको स्क्वायर करें 1 से डिवाइड करें 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है बेटा 0.86। आफ्टर 2RC यानी कि 2 टाइम कांस्टेंट्स के बाद द कैपेसिटर इज अप टू 80% चार्ज्ड। अब 2RC कांस्टेंट्स के बाद कैपेसिटर अपना 86% तक अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर लेता है। तो ये था चार्जिंग प्रोसेस। अगर इसी तरह से डिस्चार्जिंग प्रोसेस को देखा जाए किसी एक कैपेसिटर के लिए तो उस वक्त बेटा क्या करेंगे, हम S1 को ओपन कर देंगे यानी कि S1 स्विच को ऑफ कर देना है हमने, जबकि S2 स्विच को हमने क्लोज कर देना है। तो S2 स्विच के क्लोज हो जाने की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो कैपेसिटर चार्ज हो गया था वो चार्ज कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए जो रिलेशन मैथमेटिकली तौर पर लिखा जाता है वो Q बराबर है Q नॉट ई रेज टू पावर -T डिवाइडेड बाई RC। ये मैथमेटिकल रिलेशन डिस्चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ Q नॉट मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर है और मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज कब आएगा कि इन्फिनाइट टाइम तक ये चार्ज होता रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस की आएगी वो यहाँ Q नॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब फिर से वही कंडीशंस, अगर फर्स्ट RC गुजरे यानी कि पहले टाइम कांस्टेंट के बाद, जिसे 1 हमने कहा है, और ये 1 RC के बराबर इसकी अगर कीमत हो तो रिलेशन बेटा हमारे पास क्या बनेगा, Q बराबर होगा Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस वैसे रहेगा T की जगह पर RC लिखना है डिवाइडेड बाई RC, तो RC से RC कैंसल आउट, हमारे पास रिलेशन बनेगा Q बराबर है Q नॉट ई रेज टू पावर -1। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बेटा लिख सकते हैं Q बराबर है Q नॉट डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 1। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, ये 2.718, इसको लिखेंगे और Q नॉट से तकसीम करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2.718 ये आपके पास बनता है बेटा 0.37। अब ये रिलेशन क्या जाहिर कर रहा है, आफ्टर 1 RC टाइम कांस्टेंट देयर आर 37% चार्जेस लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर। ये रिलेशन जाहिर कर रहा है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद अब कैपेसिटर के ऊपर बच जाने वाले चार्जेस की मिकदार कितनी है, 37% है। डिस्चार्ज कितना हो गया है, तो डिस्चार्ज के लिए अब बेटा अगर इसको देखना चाहेंगे तो वो आपके पास है 63% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा पहले RC टाइम कांस्टेंट के बाद। जिस तरह से पहले
आरसी टाइम कांस्टेंट के बाद 63% चार्जेस उसके ऊपर स्टोर हो गए थे, अब वैसे ही पहले आरसी टाइम कांस्टेंट के बाद 63% चार्जेस डिस्चार्ज हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए, जबकि 37% चार्जेस उसके ऊपर बच गए हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपने बेटा जहन में रखने हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं। अब ग्राफ के अंदर डिस्चार्जिंग प्रोसेस को अगर देखा जाए तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस इस तरह से जाहिर किया जाता है, और फर्स्ट टाक के बाद यानी कि फर्स्ट आरसी टाइम कांस्टेंट के बाद इसके ऊपर जो बच जाने वाले चार्जेस की मिकदार है वो 0.37 के नॉट के बराबर है। अब जो डिस्चार्ज हो चुके होंगे वो बेटा डिस्चार्ज कितने होंगे, उसके लिए ये डिस्चार्ज चार्जेस डिस्चार्जिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी बेटा, वो 63%। टी बराबर है 2 टा, यानी कि 2 आरसी टाइम कांस्टेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से डिस्चार्जिंग रिलेशन के अंदर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। क्यू बराबर होगा क्यू नॉट ई रेज टू पावर 2 आरसी डिवाइडेड बाई आरसी। आरसी से आरसी को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्यू नॉट ई रेज टू पावर -2। अब इसको रिवर्स कर लीजिएगा, रिलेशन आपके पास बेटा बनेगा क्यू नॉट ई रेज टू पावर 2 आपके पास बनेगी, यानी कि ई स्क्वायर। अब 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, यानी कि ई की वैल्यू को 2.178 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास बेटा बनता है 0.14, और क्यू नॉट उसके साथ मल्टीप्लाई आपने कर लेना है। ये रिलेशन हमें बता रहा है आफ्टर 2 आरसी टाइम कांस्टेंट देयर आर 14% ऑफ द चार्जेस लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर, कि अब जस्ट 14% चार्जेस उसके ऊपर बाकी हैं। अब डिस्चार्ज कितना हो चुका है उसके लिए बेटा आपके पास ये बनता है 86% ऑफ द टोटल चार्ज, 86% ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और 14% आपके पास इसकी चार्जिंग मौजूद दिखाई देगी। ये देखें, चार्जिंग के दौरान 2 आरसी टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद ये 86% तक चार्ज हो गया था। अब यहाँ 2 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद 86% डिस्चार्ज हो गया है, और 14% इसके ऊपर चार्जेस लेफ्ट हैं, यानी कि रिमेनिंग है, बाकी हैं, इसके ऊपर मौजूद हैं। ये प्रोसेस हमें बता रहा है कि चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, ये एक तो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। दूसरी बेटा बात इसके अंदर हमने नोट करनी है, वो नोट करने की क्या है कि किसी भी कैपेसिटर के लिए ये आरसी फैक्टर हमें बता रहा है कि जितना ज़्यादा आरसी कांस्टेंट होगा उतना ही वो वक्त लेगा चार्जिंग के लिए भी, और उतनी ही देर में वो डिस्चार्ज होगा। जिसका आरसी फैक्टर ज़्यादा, चार्जिंग भी वो ज़्यादा टाइम के अंदर करेगा, और डिस्चार्जिंग भी उतनी ही ज़्यादा टाइम के बाद ही उसकी हो सकेगी। तो ये फैक्टर ये हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इसके लिए एमसीक्यूज आपकी बनती है, लार्जर विल बी द आरसी टाइम कांस्टेंट, द कैपेसिटर विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग, के जितना ज़्यादा आरसी टाइम कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा ही कोई कैपेसिटर अपनी चार्जिंग प्रोसेस के लिए या डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए टाइम हमसे लेगा। तो ये था बेटा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस। इसके अंदर जो क्रिटिकल एमसीक्यूज़ हैं वो यही आपकी बनती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर रिजॉल्व करा दी हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।